बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन से रिलेटेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखा जाए, अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के बारे में बात की थी। तो अगर सेलुलर लेवल पे देखा जाए तो दैट इज द मोस्ट अबंडेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन सेल। और अगर सेल के वेट की बात की जाए तो आपके पास जो सेल का ड्राई वेट है वो 50% जो है दैट कंप्राइजेस ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन जो है दैट आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल एंड ऑल पार्ट ऑफ सेल, यानी तमाम किस्म के सेल जो एक मल्टी सेलुलर बॉडी में पाए जाते हैं उनमें प्रोटीन मौजूद होती है। और सेकेंडली जितने भी पार्ट ऑफ सेल यानी इधर मुराद ऑर्गेनल्स हैं तो उनके अंदर भी जो कंपोजिशन का हिस्सा होती है वो हमारे पास प्रोटीन भी उनके अंदर शामिल है। अब असल जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसके फंक्शंस हैं, यानी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन हमारे पास मौजूद है। टोटल 8 यहाँ पे मैंने फंक्शंस मेंशन किए हैं, उनको बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर देखा जाए तो हमारे पास प्रोटीन का एज ए बिल्डिंग मटेरियल काम करना है। जिस तरह के मैंने पीछे बात की कि प्रोटीन आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल एंड ऑल पार्ट ऑफ सेल, तो वो कहते हैं कि दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, यानी जितने भी आपके पास सेल के स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास किस पर मुश्तमिल है? प्रोटीन पर। नंबर 2, इनको हम जानते भी हैं, ये है एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन से बिलोंग करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं और इनकी काफी अहमियत है किसी भी जिंदा जानदार में, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं तो उनको एक एफिशिएंसी के साथ वर्क करने में या उनको प्रॉपर वे में क्या है अपनी स्पीड को मेंटेन करने में एंजाइम अपना किरदार अदा करते हैं। तो वहां पे भी अगेन प्रोटीन के तौर पे वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 3 पर नाम हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन जनरली जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में आरबीसीज आ जाते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स। ये एक काइंड ऑफ प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन कैरियर के तौर पे भी काम करती है, और खाली ऑक्सीजन को कैरी नहीं करती, इट कैन आल्सो ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक काइंड ऑफ सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी जस्ट लाइक ऑक्सीजन, लिपिड्स और मेटल आयंस एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी कई चीजें शामिल हैं। नंबर 4 पे अगर हम प्रोटीन के फंक्शन की बात करें तो दे एक्ट एज ए हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो हैं असल में हमारी बॉडी में 2 किस्म के हार्मोन्स होते हैं, एक प्रोटीन से बने हुए और एक हमारे पास लिपिड्स के बने होते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे पास जो हार्मोन्स हैं वो प्रोटीनियस होते हैं और दे रेगुलेट द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। हमारी बॉडी में जितने भी काइंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं तो उनको रेगुलेट करने में हार्मोन का बड़ा अहम किरदार होता है। नंबर 5 पे अगर बात करें तो हमारी बॉडी में बनने वाले हमारे फौजी जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारे पास एंटीबॉडीज हैं। दे आर द प्रोटीन्स डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस, जो कि हमारी बॉडी को बचाती है। पैथोजन हम किसी भी ऐसे काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म या एंटिटी को कह देते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग हो, जस्ट लाइक बैक्टीरिया हमारे पास है, वायरसेस हैं या फंगस वगैरह उसके अंदर शामिल है। तो उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जो कि अगेन हमारे पास प्रोटीन्स हैं। नंबर 6 पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन के नाम से भी जानी जाती है। इसका काम क्या होता है? जैसा कि अगर आप देखें बॉडी पे कहीं पे भी अगर आपको कोई इंजरी होती है, स्पेसिफिकली कोई कट लगता है, तो वहां से ब्लड निकलता है। अब ब्लड अगर निकलता रहेगा, पहली बात वो जो एक बैरियर है जो कि हमें बचा रहा है किसी भी किस्म के एक्सटर्नल इन्फेक्शन से, एक तो उसके लिए रास्ता बन जाएगा। सेकेंडली अगर ये ब्लड उस कट में से निकलता रहेगा तो एक टाइम आएगा कि सारा का सारा ब्लड जो बॉडी में से ड्रेन हो जाएगा, तो उससे एक जानदार की मौत भी हो सकती है। तो उस चीज से बचाने के लिए बॉडी जो है एक काइंड ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसे हम फाइब्रिनोजन कहते हैं, दैट प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड आफ्टर एन इंजरी, और ये हमें काफी कह लें कि ब्लड लॉस से भी बचाने में मदद करती है। नंबर 7 पर हमारे पास है मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स। तो इसमें मैं स्पेसिफिकली नाम यहाँ पे मेंशन करूंगा मसल्स का। तो मसल्स जो है वो ज्यादातर हमारे पास प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। 3 किस्म के मसल्स हैं अगर देखा जाए, हमारे पास स्केलेटल मसल है, हमारे पास कार्डियक है, हमारे पास स्मूथ मसल हैं। तो कार्डियक मसल हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी मूवमेंट को, और स्केलेटल मसल हमारी पूरी बॉडी में मौजूद है जिनको वॉलंटरली कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह स्मूथ मसल हमारे जो ऑर्गन्स की मूवमेंट है उनको कंट्रोल करने में मदद कर रहे हैं। तो वहां पे भी जो है प्रोटीन अपना किरदार अदा कर रही है।
नंबर 8 पे हमारे पास है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की मूवमेंट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो सेल डिवीजन के दौरान देखी जाती है। खास तौर पे अगर बात करूं तो हमारे पास जो प्रोटीन होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन है दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो उसमें अगर आप थोड़ा सा सेल डिवीजन के बारे में जानते हैं तो उसमें देखा होगा कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन हमारे पास जो है सिंपली सेंट्रोसोम्स अपने अपने पोलर रीजन्स पर जाते हैं, वहां से ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की मदद से प्रोड्यूस करते हैं स्पिंडल फाइबर्स को, और यही स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये सिंपली मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो एनएफ फेज के दौरान ये सिंपली उनको अलग करके अपने अपने पोलर रीजन्स की तरफ मूव करने में मदद करेंगे। तो ये सारे हमारे पास फंक्शंस ऑफ प्रोटीन थे। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन की। कंपोजिशन के लिहाज से प्रोटीन जो है दे आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। अभी तक हमने दो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की जो रिसेंट हमने लेक्चर्स में उसके बारे में जाना, और दूसरा हमने बात की थी लिपिड्स की। कार्बोहाइड्रेट्स जो थे उनका बेसिक सब यूनिट जो था वो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स थे, लेकिन उसमें भी हमारे पास एक कीटो और एक एल्डो शुगर आ जाती थी। बट इन केस ऑफ लिपिड्स पर जब हमने बात की तो उसे हमने कहा कि दे आर हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। लेकिन जिस तरह हम प्रोटीन की तरफ आते हैं तो ये सिंपली एक ही सब यूनिट से मिलकर बनी होती है जो कि हमारे पास अमाइनो एसिड है। फिर अमाइनो एसिड के भी डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स बनाने में मदद करती हैं। वो कहते हैं कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की अगर बात की जाए तो दे वेरी फ्रॉम फ्यू टू 3000 और इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन्स। तो कई ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनमें चंद अमाइनो एसिड से लेकर कुछ ऐसी भी प्रोटीन है जिनमें 3000 प्लस भी अमाइनो एसिड शामिल हो सकते हैं। बाकी जो अमाइनो एसिड से रिलेटेड डिस्कशन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।